नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार। मानेसर नगर निगम चुनाव जो 2 मार्च को होने वाला है, उसके लिए आज 28 फरवरी को शाम 5 बजे प्रचार का दौर थम जाएगा। हर प्रत्याशी पिछले 1 महीने से अपने पक्ष में माहौल करने की पूरी कोशिश में है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर विजय सिंह नंबरदार, जो मानेसर से मेयर प्रत्याशी है, निर्दलीय उम्मीदवार है। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन, आखिर ऐसा क्यों? आप सभी को नमस्कार। आज 5 बजे चुनाव प्रचार रुक जाएगा और हम आश्वस्त हैं। पूरा हमें भरोसा है, पूरा विश्वास जनता का हो गया है कि चुनाव प्रचार हमारा पूरा हो गया है। अब चुनाव प्रचार पूरा होने के बाद एक हमें स्टेटमेंट देनी थी पूरे यानी कि नगर निगम मानेसर की जनता के लिए, तो वो हमने इस प्रेस मीडिया के थ्रू हमने फाइनल कंक्लूजन बता दिया कि ये कंक्लूजन है। और जो आपने आशीर्वाद दिया और आपने जो सहयोग दिया और जो साथ दिया पिछले दिनों, पिछले 4 वर्षों से, वो यानी कि इसका दिन 2 मार्च को आ गया है। और 2 मार्च को पानी के जहाज बैलेट नंबर 4 पर आप बटन दबाएंगे और फिर वो बटन आपका क्षेत्र के विकास के लिए होगा। डॉक्टर विजय सिंह का नाम मेयर पद के लिए घोषित होगा 12 मार्च को, और फिर इस क्षेत्र का विकास होगा और सारी शक्तियां जो मेयर की हैं वो आप महसूस करेंगे कि आप ही मेयर बने हैं और आपके ही जो आपके अनुसार ही काम हो रहे हैं। सर, मानेसर पहली बार नगर निगम में आया है। नगर निगम चुनाव मानेसर बना है 4 साल पहले, पहली बार नगर निगम चुनाव हो रहा है। कई तरह के मूलभूत समस्याएं हैं जो बनी हुई यहाँ के लोगों की। आप मेयर प्रत्याशी, आपने कई सारी समस्याएं एड्रेस की होगी। आपके अनुसार कौन कौन से मुख्य मुद्दे हैं जिस पर आपको काम करने की सख्त जरूरत है? ये आधारभूत जितने भी सोसाइटीज हैं, कॉलोनीज हैं, या फिर इंडस्ट्रियल बेल्ट है, या फिर जो गांव हैं, उनकी अपने अलग अलग समस्याएं हैं। सोसाइटी के अंदर की समस्याएं हैं, जैसे उनका स्ट्रक्चरल जो ऑडिट नहीं हो रहा बिल्डिंग का, या फिर एसटीपी की समस्या है। अगर कॉलोनियों का जिक्र चलता है तो कॉलोनी बन चुके हैं कितने वर्षों से, वो अप्रूव नहीं हो रही। अगर कॉलोनी अप्रूव नहीं हो रही तो उसका डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसका विकास नहीं हो, पक्की नहीं हो रही। और इसके अलावा जीएमडीए का पानी जो 2020 में निगम बना था, उसके बाद उसकी जिम्मेवारी जीएमडीए को मिली थी, वो जीएमडीए का पानी अब तक यानी कि कुछ ही सोसाइटीज में पहुंच रहा है, लेकिन नहीं पहुंच रहा है। इसके अलावा सिविल सिस्टम है, वो 4 साल से काम चल ही रहा है, लेकिन उसका कोई पूरा होने का कोई वक्त अभी आया नहीं है। और पूरा भी हो जाएगा तो उसका पता नहीं है कि अल्टीमेट पैसेज होगा कहाँ। तो इसके साथ साथ अगर हम आईएमटी में जाके देखें या उसके आसपास जाके देखें तो कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। जो 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 हवा वहाँ से चलती है, वो हवा इतनी जहरीली हो जाती है कि वो यानी कि प्रदूषण क्षेत्र में फैल रहा है, प्रदूषण की भी समस्या है। इसके साथ साथ सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं। हमें यानी कि ये निर्णय लेना पड़ता है कि इस रोड से जाए या इस रोड से जाए। सर, आपने बहुत सारी समस्याएं बताई जो कि है भी। पहला काम कौन सा करेंगे आते 100 दिन के अंदर? क्या क्या होगा? मैं यही तो आपसे बात है, समस्या इतनी जटिल है कि उसमें बड़ा मुश्किल है पहले कहाँ से चले। लेकिन फिर भी हमारा सबसे पहले सफाई की व्यवस्था होगी, सफाई और सिविल, और फिर साथ साथ उसमें सड़कों का काम भी चलेगा। अब बात करते हैं, आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार है। एक तरफ आप निर्दलीय है, जो अपना चेहरा है, पंचायत ने आपको सपोर्ट किया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, जहां ट्रिपल इंजन की सरकार की बात की जाती है। कई बार लोग कैंडिडेट के नाम नहीं भी जानते हैं तो भी पार्टी के नाम पर वोट कर देते हैं। इस तरह में, इस सिचुएशन में किस तरीके का टक्कर महसूस करते हैं? वो भ्रम खत्म हो गया है। वो खुद पार्टी के ही नेता कह रहे हैं कि जिस शिक्षित को, शरीफ को एक चुने और नेक चुने। तो ये क्षेत्र पूरा जानता है, ये 36 बिरादरी जानती है, पूरा समाज जानता है कि नेक कौन है। तो अब वो भ्रम ही नहीं रहा, राजनीति का कोई भ्रम नहीं है कभी। ये यानी कि मैं आपके चैनल के माध्यम से ये जनता से अपील करता हूं कि इन चीजों को समझे। जब वो बड़े बड़े नेता, जो पार्टी के नेता, वही कह रहे कि नेक चुने,
तो उसमें कोई शक और शुबा ही नहीं है कि 4 उम्मीदवारों में से नेक कौन है, शरीफ कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, तो वो जनता समझ जाएगी और जनता डॉक्टर विजय सिंह को ही अपना जना वोट देगी और विजय बनाएगी। जीत को लेकर आप आश्वस्त नजर आ रहे हैं और जाहिर सी बात है पंचायत सभी आपके साथ भी है। परसों वोटिंग होनी है, आज उम्मीदवार चुनाव का प्रचार खत्म हो रहा है, जनता से क्या कहेंगे? मैं जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं विनती करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ कि नेक, शरीफ, शिक्षित और जिसका जो दिमाग है वो विकास के लिए काम करता है, तो वो अपना आपका डॉक्टर विजय सिंह अपना पूरा जो प्रचार प्रसार वो कर चुका है। अब आपके समझ में आ गया होगा, तो 2 मार्च को पानी के जहाज पर बैलेट नंबर 4 पर अपना बटन दबाएंगे और अपने आप को मेयर बनाएंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विजय सिंह नंबरदार जी, और जैसे कि आज चुनाव का अंतिम दौर है, इन्होंने खास बातचीत में तमाम मुद्दे बताए हैं। पानी के जहाज पर सवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि जनता का क्या फैसला होता है, क्या लग पाता है इनकी नैया पार, क्या होता है जनता का फैसला, ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। तमाम तरह की खबरों के लिए बने रहें TV 24 के साथ। धन्यवाद।